कम बैक टू अवर चैनल क्रैश केसेस भी एग्ज़ाम। तो अभी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन जो है मैं आपको करवाऊंगा। फिर लाइव लेना था बट जो है वो किसी वजह से मैं लाइव नहीं ले पाया। लाइव लाइव क्लास कोई रीज़न से नहीं ले पाया। कोशिश करूँ कल लाइव लेने की। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझना। और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन और सभी आपके क्वेश्चन एग्जाम आपके जो आने वाले एग्जाम है, चाहे आप जेके जूनियर की तैयारी कर रहे हो, फॉरेस्टर की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में आपको ये लेक्चर जो है वो लेक्चर सीरीज से वो काम आएंगे। ठीक है, उसने बोला सेलिंग प्राइस दिया आपको दो, सेलिंग प्राइस दिया और 2 डिस्काउंट दिया है। तो 2 डिस्काउंट यानी 20% की वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, तो वैल्यू का दिया 5 से 4। ठीक है, दो दो डिस्काउंट दिया यानी 5 से 4, 5 से 4। ठीक है, पहली वैल्यू 25, दूसरी वैल्यू कितनी है 16। ठीक है, तो 16 की वैल्यू आपको दे दी कितनी 640। एक की वैल्यू कितनी नहीं, एक की वैल्यू है तुम्हारी 40। ठीक है, अगर एक की वैल्यू 40 है तो 25 की वैल्यू क्या होगी, 25 × 40 यानी कि 1000 आंसर आ गया। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, देखो मार्केट देखो मेन जो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें क्या चीज़ होती है, आपको एक मार्केट में दिया होता है, एक आपको दिया सेलिंग प्राइस दिया होता है और एक आपको दिया होता है क्या कॉस्ट प्राइस दिया होता है। ठीक है, तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, जैसे जहाँ जहाँ पे मार्केट में क्वेश्चन, चलो आगे क्वेश्चन आता है फिर मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट प्राइस वाला क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन, चलो मार्केट प्राइस ये ले लेते हैं। उसने बोला आपको मार्केट प्राइस एरिया कितना 18,000 का। ठीक है, उसने बोला पहले 25% का डिस्काउंट दिया, फिर 4% का डिस्काउंट दिया और फिर क्या दिया उसने, फिर आप उसने दिया फिर 5% का। ठीक है, तो 25% की वैल्यू कितना था 1/4 यानी 4 से कितना हुआ 3। फिर फिर 40% बोलो, 4% की वैल्यू होता है 1/25 है ना, तो 25 से कितना हुआ 24। फिर उसने क्या दिया 5% डिस्काउंट दिया, तो 5% की वैल्यू 1/19, तो 20 से कितना हुआ 19। ठीक है, ये कटा आपका 6 से। ठीक है, पहली वैल्यू आपकी बनी 25 × 20 500। ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या बनी, दूसरी वैल्यू बनी 19 तो 19 को आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे आपके बनेगी 352, 342 ठीक है, अब आपको मार्केट प्राइस यानी 500 की वैल्यू आपको दे दी क्वेश्चन में क्या दे दी, 500 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे दी, 500 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी 18,000। ठीक है, एक की वैल्यू निकालो, 2 जीरो कैंसिल हो गई, 2 जीरो कैंसिल हो, एक की वैल्यू तुम्हारी क्या है 36। अगर एक की वैल्यू 36 है तो आपको क्या निकालनी, 342 की वैल्यू करनी, 342 इंटू 36 कर लो। ठीक है, अब यहाँ इसको सॉल्व करोगे आपको ये आंसर बनेगा 342 इंटू 30 प्लस 6। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे आपको बन जाएगा 12312। ठीक है, अब इसको डिजिटल सम से करने की कोशिश करते हैं, 342 इंटू 36। अब डिजिटल सम कैसे करते हैं, डिजिटल का सम यानी 3 और 6 करेंगे, ऐड करेंगे 9 बन जाएगा। ठीक है, 4 और 3 7, नहीं 4 और 2 6, 6 और 3 9। ठीक है, 9 इंटू 9 81। ठीक है, 81 यानी कि 9 बनेगा, यानी जो सम 9 बनेगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें पहला वाला ऑप्शन देखो, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, पहला वाला ऑप्शन 9 बन रहा है। दूसरा वाला ऑप्शन देखो, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9। अब देखो, अब यहाँ में जो दो ऑप्शन बन जाए 9, तो आपका डिजिटल सम जो है फेल हो जाता है। डिजिटल सम की लिमिटेशन यही है कि अगर ऑप्शन में 2 ऑप्शन बन गए ना 9 वाले, तो फिर आपका ऑप्शन फिर आपको दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 1 2 2 यानी 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, ये सारे ऑप्शन 9 बन रहे हैं, तो इसको आपको दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। अब आपको पेपर में कैसे पता लगेगा यार ये क्वेश्चन अगर मैं डिजिटल सम से करूँगा वो इजी लगेगा या दूसरा। आप जब ऑप्शन पुट करोगे ना, जब आपके 2 ऑप्शन बन जाएंगे ना डिजिटल सम से, तब आप ये डिजिटल सम वाला कंसेप्ट लगाओ, दूसरे तरीके से कर लो। ठीक है, ब्रेक करके। अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ, शायद इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन है या नहीं है, हाँ ये वाला क्वेश्चन बोलता है मार्केट प्राइस दे दी आपको 15,000 और आपको सेलिंग प्राइस दे रही कितनी 13,500। ठीक है, और आपको डिस्काउंट परसेंटेज पूछा हुआ, तो इसको परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस ओवर मार्केट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो 15,000 आपको मार्केट प्राइस दी हुई है, 13,500 आपको सेलिंग प्राइस दी हुई है, तो माइनस करेंगे नहीं 1500 बटा 15,000 इंटू 100। ये 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो कैंसिल, ये कटा 10 से।
तो आंसर क्या है आपका? 10% आपका आंसर आ गया। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन दिए, जब आपको मार्केट प्राइस दिया हो, सेलिंग प्राइस दिया हो और आपको डिस्काउंट परसेंटेज पूछे, आप ये करना, दोनों को माइनस करना है। और नीचे क्या है, नीचे वैल्यू दोनों को माइनस करना, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, अवर मार्केट प्राइस इंटू 100। ये कब लगाओगे? जब आपको डिस्काउंट परसेंटेज पूछो। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जब आपको डिस्काउंट परसेंटेज पूछे ना, तब आपको ये मेथड जो है वो लगाना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हो रहा है कि आपको, अभी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा नहीं हुआ शायद, मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया मैं। ठीक है, तो शायद मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ, यहाँ पे कहीं होगा स्क्रीनशॉट इसका। ये नहीं, तो ये क्वेश्चन समझाता हूँ। बोलता है आपको दो डिस्काउंट दिए, कितने? 20% के और 30% के। ठीक है, तो 20% के डिस्काउंट कितना गया? 5 से कितना हुआ? 4। 5 से कितना हुआ? 4। ठीक है, और 30% की वैल्यू क्या होगी? 3/10। 20% की वैल्यू कितना? 1/5, तो वैल्यू क्या बनी? 5 से 4। ठीक है, और 30% डिस्काउंट दिया कितना हुआ? 10 से 7। पहली वैल्यू कितनी बनी? 50। दूसरी वैल्यू कितनी बनी? 28। अब क्वेश्चन में क्या दे दिया आपको? क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस दे दी 840, यानी 28 की वैल्यू कितनी दे दी आपको? 840। एक की वैल्यू कितना आई? एक की वैल्यू हमारी आई 30, है ना? एक की वैल्यू 30। अब उसने क्या पूछा? वो डिस्काउंट है, तो उसको यहाँ पे देखो, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 22 का। एक की वैल्यू 30 आई, 22 की वैल्यू होगी 22 में 30 करोगे, आपका आंसर आएगा 660। ठीक है, अब आपके पास एक की वैल्यू 30 आ गई ना, आप मार्केट प्राइस भी निकाल सकते हो। अगर आपको मार्केट प्राइस क्वेश्चन में बोले एक की वैल्यू 30, 50 की वैल्यू कितनी होगी? 50 में 30 कितना आ गया? 1500। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनते हैं, बड़े बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, जैसे मैं समझा रहा हूँ, किस मेथड से आप करोगे, बड़े इजीली जो है आप क्वेश्चन जो है वो कर पाओगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको मार्केट प्राइस जो है वो 12% ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस आप मान लो 100। ठीक है, और मार्केट प्राइस कितना हुआ? मार्केट प्राइस जो है 112। ठीक है, और उसने बोला 8% का डिस्काउंट दिया, तो 8% की वैल्यू कितनी होगी? 8/100 या नंबर 2/25। ठीक है, 2/25 से कितना हुआ? 23। ठीक है, अब आपको 23 की वैल्यू, सॉरी 25 की वैल्यू आपको दे दी कितनी? 112। ठीक है, इसको आप डिवाइड करना, कुछ वैल्यू बनेगी, जो आपकी वैल्यू बनेगी इसको आप इससे मल्टीप्लाई करना, फिर आप क्या करोगे? गेन परसेंटेज निकालोगे, आपका आंसर आ जाएगा 3.04। 25 को डिवाइड करो 112 से, फिर जो वैल्यू आई उसको आप 23 से मल्टीप्लाई करो, फिर आपके पास एस पी आ जाएगी। नहीं, फिर गेन परसेंटेज निकालना, तो आप निकाल लो एस पी माइनस सी पी, और सी पी इंटू 100, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट वाला मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ जो आपको समझाने आता हूँ, तो ये भी कुछ समझने वाला है। बोला क्वेश्चन दिया हुआ है, और देखो इस, जब ऐसा क्वेश्चन देखना है, अब यहाँ पे देखो, कई बार आपको कॉस्ट प्राइस देख के आपको मार्केट प्राइस पूछेगा, कई बार मार्केट प्राइस देख के आपको कॉस्ट प्राइस पूछेगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको? सी पी दिया हुआ कितना? 10,000। आपको डिस्काउंट दिया कितना? 20% का, और आपको प्रॉफिट दिया 40% का। ठीक है, अब आप क्या करोगे? पहले क्या करोगे? हाँ, अब देखो आपको सी पी दे दी कितना? 10,000। ठीक है, अब सबसे पहले आप, जब आपको सी पी दिया हो ना, और आपको मार्केट प्राइस निकालना हो, आपको सी पी दिया हो और आपको मार्केट प्राइस निकालना, तो तब आप क्या करोगे? यूज पहले क्या यूज़ करोगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दिया हो? 20%। 20% वैल्यू 2/5। ठीक है, तो 5 से कितना हुआ? 7। अब 5 की वैल्यू आपको दे दी 10,000। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी? 2,000। अगर एक की वैल्यू 2,000 है, 7 की वैल्यू कितनी होगी? 14,000। 14,000। ठीक है, तो 7, ये 7 क्या है? सेलिंग प्राइस। ये 7 की सेलिंग प्राइस, ये है हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, तो 7 की हमारी वैल्यू क्या है? 14,000, यानी सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया 14,000। अब उसने बोला 20% डिस्काउंट दिया, यानी 5 से कितना हुआ? 4, तो 4 की वैल्यू आपको दे दी 14,000। ठीक है, तो एक की वैल्यू आप निकाल लो, जो आपकी वैल्यू निकलेगी उसको आप इससे मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 400 ऐसे कर ही लो डिवाइड, 4 को डिवाइड करो 140 के साथ, 4 के 12, 20, 5, 35 बने, 35 हो गए राउंड। 35 इंटू क्या करोगे? 35 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं 175, 2 जीरो आ गया, आंसर आ गया।
बस ऐसे करो। जब भी आपकी वैल्यू पूरी पूरी निकालने की ज़रूरत नहीं, आप थोड़ा सा करके भी आप वैल्यू जो है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन था यार यहाँ पर मेरे को दिख नहीं रहा। अब ये देखो, ये अब इस क्वेश्चन में, ये इस क्वेश्चन में आपको देखो, पहला वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया ना, उसमें आपको कॉस्ट प्राइस दिया था, फिर हम कॉस्ट प्राइस दिया था, डिस्काउंट दिया था और प्रॉफिट दिया था, और हमें मार्केट प्राइस पूछ रहा। अब इस क्वेश्चन में आपको मार्केट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया और डिस्काउंट दिया हुआ, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो दोनों क्वेश्चन आपके समझ, दोनों कंसेप्ट समझा दिए। जब आपको कॉस्ट प्राइस दिया हो तो आपने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस देख के आपको पूछे मार्केट प्राइस, तो आपने क्या करना है, प्रॉफिट का यूज़ करना है। जब आपको मार्केट प्राइस दे ना, तब आपने डिस्काउंट का यूज़ करना है। दोबारा सुन लो। जब आपको कॉस्ट प्राइस दे, ठीक है, जब आपको कॉस्ट प्राइस दे गिवन में, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस दिया था ना, तब आपने क्या यूज़ करा था, प्रॉफिट यूज़ करा था, है ना। पिछले वाला क्वेश्चन जब आप दोबारा रिवाइंड कर लेना, इस क्वेश्चन में आप देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया मार्केट प्राइस, और हमें क्या पूछा, वो कॉस्ट प्राइस। ठीक है, दोनों अलग कंसेप्ट है। अब इसमें क्या यूज़ करेंगे हम, इसमें हम यूज़ करेंगे डिस्काउंट। ठीक है, तो 5,000 हमारा मार्केट प्राइस है, डिस्काउंट कितना दिया, 15% का। 15% 3 में 20, तो 20 से कितना हुआ, 17। अब 20 की वैल्यू आपको दे दी 5,000। ठीक है, एक की वैल्यू नहीं, 250। ठीक है, अब 250 को हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। 250 को आप 17 से मल्टीप्लाई करोगे आप, ये बनेगा 4250, आई थिंक समथिंग ऐसे कुछ वैल्यू बनी, हाँ, ये बनेगी 4250। ठीक है, अब ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया सेलिंग प्राइस, ये हमारे पास आ गया मार्केट प्राइस। ठीक है, यानी आपके पास, हमारे पास मार्केट सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 4250। अब उसमें बोला डिस्काउंट दिया, सॉरी डिस्काउंट बोला, प्रॉफिट दिया 6.25 का, तो 6.25 की वैल्यू होते हैं 1/16। ठीक है, 16 से कितना हुआ, 17। 17 की वैल्यू दे दी आपको 4250, तो एक की वैल्यू आपके पास आएगी 250। ठीक है, तो 250 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आएगा 4000। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मैंने इस लेक्चर में आपको दो कंसेप्ट समझाए। जब आपको मार्केट प्राइस दिया हो तब आपने कैसे करना है। ठीक है, जब आपको मार्केट प्राइस दिया हो तो हमने क्या करना है, डिस्काउंट का यूज़ करना है। और जब हमें कॉस्ट प्राइस दिया हो, तब हमने क्या करना है, तब हमने प्रॉफिट का यूज़ करना है। दोनों क्वेश्चन मैंने अभी साथ साथ में समझा दिए, तो इसको अच्छे से आप लेक्चर देखना और फिर आगे हम करेंगे। ठीक है, तो कल मैं इसके डिटेल लेक्चर लूँगा, कोशिश करूँगा लाइव लेने की, तो फिर हम ये टॉपिक और अच्छे से करेंगे। ठीक है, अगर नहीं ले पाए तो मैं रिकॉर्डेड क्लासेस जो है आपको देता रहूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव।